भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है। तीनों लोक में जिनकी चर्चा, आज शिव जी का त्योहार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सावन के पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्त जब भी परेशान होते हैं, दुख या कष्ट होता है तो भगवान के दर पर चले जाते हैं, इस आशा से कि भगवान उसका निराकरण करेंगे और उन्हें शांति प्रदान करेंगे। देखिए, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और इसका पहला सोमवार भी हो चुका है। आने वाले कई सारे सोमवार हैं। ऐसे में जो तमाम भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचकर अपनी श्रद्धा का बखान करते हुए नजर आते हैं। सावन के पावन महीने की क्या कुछ इसके पीछे कहानी है और इसके साथ ही इस बार भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए, तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आज उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सावन का ये पावन महीना कितना शुभ है। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। जैसा कि देखा जाए कि कई सारी कथाएं होती है सावन के पावन महीने को लेकर, और ऐसे में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की क्या कथा है जिसकी वजह से जो तमाम भक्त हैं वो सावन का पावन महीना कहते हैं। श्रावण का पवित्र माह भगवान श्री शिव का धरती पर पदार्पण होता है। जब भगवान श्री हरि देवशनि एकादशी को जब शयन पाताल में करने के लिए चले जाते हैं तो षष्ठी की रक्षा करने के लिए और संचालन करने के लिए भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं जी। इसलिए श्रावण के महीने का ये महत्व है शिव के पूजन का। इसके पीछे कहानी ये है कि सतयुग के उत्तर काल में समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन के दौरान 14 प्रकार के रत्न निकले थे। उसमें से एक विष था, उसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, तो भगवान श्री शिव ने विष का पान कर लिए और नीलकंठ कहलाए। कि जब उन्होंने विष का पान करे तो उनके शरीर के सारों ताप जागृत हो गए और उसकी वजह से वो बेचैन हुए और उनके बेचैनी के कारण सारे प्रकृति में हाहाकार मच गया जी। तब उसी समुद्र मंथन में प्रादुर्भाव हुए धन्वंतरी ने समस्त देवताओं से कहा कि समुद्र का जल लगातार उसकी धारा शिव के शीश के ऊपर छोड़ी जाए, जिससे वीर का प्रभाव विष का प्रभाव कम होगा जी। उसके बाद सारे देवताओं ने लगातार जल धारा से भगवान श्री शिव का अभिषेक करे। तभी से ये परंपरा चली कि श्रावण मास में शिव की दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और जल से अभिषेक किया जाता है और जलधारा छोड़ी जाती है। ये उसके पीछे एक विशेष महत्वपूर्ण कहानी थी जी। पंडित जी, अगर बात करें तो कई सारे भक्त हैं जो कि सावन सोमवार के दिन मंदिर पहुंचते हैं और भगवान शिव को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कई सारे अनुष्ठान करते हैं। लेकिन इस बार जो पावन महीना है सावन सोमवार का, वो किस प्रकार से शुभ है और साथ ही भक्त किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, 19 साल के बाद में एक संयोग आया है जी। जब भगवान शिव का पर्व श्रावण में मनाने के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन होगा जी। क्योंकि अधिक मास जो है वो लगा है और अधिक मास जो है 17 के को अमावस्या रहेगी, 18 से लगेगा। और इस प्रकार से जो है इस श्रावण के महीने का विशेष महत्व है, क्योंकि शुद्ध श्रावण मास का अभी सोमती अमावस्या आएगी, हरियाली अमावस्या एक साथ है जी। ये संयोग है। इसमें शिव जी का विशेष पूजन होगा। उसके पश्चात जो है श्री हरि विष्णु का पूजन होगा। जो लोग कोकिला व्रत करते हैं या जो अधिक मास में व्रत उपासना करते हैं, उनको जो है उस काल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एकासनी साधना करें या निराहार करें, ये उनकी अपनी स्वयं की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसमें श्री हरि विष्णु का पूजन होगा जी। बीच में 2 पखवाड़े में। उसके पश्चात जो है फिर भगवान श्री शिव का पूजन होगा जो शुद्ध श्रावण कहलाएगा। जी।
पंडित जी, अगर बात करें तो जो मंत्र होते हैं, सनातन धर्म में कहा जाता है जब भी मंत्रों का उच्चारण होता है तो जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे में सावन सोमवार के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सके और जो नकारात्मकता है उसे दूर किया जा सके? श्री शिव स्वयं मंत्र है जी सिर्फ आप शिव शिव भी बोल लेते हैं तो वो मंत्र की गिनती में आता है। जी ओम केवल बोलते हैं तो पुरुष देवताओं का या भगवान शिव का पौरुषत्व का प्रणय मंत्र है ओम। उसके पश्चात ओम नमः शिवाय बोल देते हैं तो ये पंचाक्षरी मंत्र है, इससे भी आपको फायदा होता है। जी इसके अलावा शिव चालीसा है, शिव सहस्त्रनाम है या शिव महापुराण है, इनका पाठ करना चाहिए श्रावण के मास में। उससे आपको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जी अगर हम देखा जाए तो भगवान शिव का जब भी जलाभिषेक किया जाता है, पंचामृत के साथ में उनका जलाभिषेक किया जाता है, फूल, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई सारे भक्त अलग अलग चीज़ें लेकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वाकई में अगर देखा जाए तो भगवान शिव को जिस प्रकार से सोमवार के दिन भक्त पहुँचते हैं, शिवालय में जाते हैं और वहाँ पर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिससे उनका अभिषेक किया जाना चाहिए, उनको चढ़ावा चढ़ाना चाहिए जिससे कि भगवान शिव की जो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है वो हो सके? भगवान श्री शिव का पूजन करते समय जी पंचामृत स्नान कहा गया है। उसके अलावा फलों के रस से उनका अभिषेक किया जाता है। उसके पश्चात जो है सरसों के तेल से भी किया जाता है जी और अनेकों प्रकार के फलों के रस से। शिव का पूजन का जो अभिषेक का विधान है उसमें सबसे ज़्यादा प्रिय जो भगवान श्री शिव को है वो जलधारा। जी जलधारा उनके शिवलिंग पर छोड़ते जाएं और नमः शिवाय का मंत्र करते चले, भगवान इतने में खुश हैं। जी भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनके पूजन में कोई विशेष खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जी प्रकृति का दिया हुआ जल उनके ऊपर धारा के रूप में छोड़ दिया जाए तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जी फिर स्वांग के रूप में जो पूजन होता है उसमें पंचामृत स्नान हो गया या फिर दूध का स्नान अभिषेक हो गया, दही का अभिषेक हो गया, शहद का अभिषेक हो गया और कोई फल का अभिषेक हो गया। ये सब राजसी पूजन है। जी इस प्रकार से भी पूजन वो स्वीकार करते हैं। जी अगर पंडित जी बात करें तो इस बार 2 महीने का ये सावन का पावन महीना है, क्या इसकी बड़ी वजह है? जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 19 साल के बाद में ऐसा संयोग है। देखिए क्या होता है, ज्योतिषी के आधार पर गणना करते हैं जी तो सूर्य मास होता है, एक सौर्य मास कहलाता है, तो दूसरा चांद्र मास यानी चंद्रमा का महीना कहलाता है। सूर्य का जो है वो 365 सही 1/4 दिन भ्रमण करता है सूर्य, तब 1 वर्ष होता है। जी चंद्रमा जो होते हैं वो 356 दिन कुछ घंटे में परिक्रमा करते हैं तो उनका 1 वर्ष हो जाता है। जी 1 वर्ष में 10 दिन का अंतर आया, 3 महीने में 30 दिन का। जी इसलिए हर तीसरे साल में या 3 साल बाद में जो है पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास आता है। जी उसी के आधार पर जो है उसकी गणना की जाती है और उसी आधार पर भगवान विष्णु का पूजन और उनका संकल्प व्रत उपासना के लिए संकल्प लिया जाता है। जी जैसे कि आपने एक और कथा सुनाई थी भगवान शिव की कि किस वजह से जो सावन का जो महीना है और सावन सोमवार है वो इतने अच्छे तरीके से, और जो तमाम भक्त हैं वो भगवान शिव की विशेष तौर पर इसी सावन के महीने में क्यों पूजा करते हैं। एक और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी और ये जो सावन के जो सोमवार होते हैं इसी समय उन्होंने उपवास भी रखा था और उसके साथ में कठिन तप भी किया था। जब उसके बाद में भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे और उन पर अपनी कृपा बरसाई थी। ऐसे में जो तमाम युवतियां हैं वो किस प्रकार से अच्छे वर के लिए कामना कर सकती है और वो किस प्रकार से पूजा अर्चना कर सकती है भगवान शिव की? अच्छे वर की प्राप्ति के लिए जी नंदा व्रत का विधान था जो पार्वती जी ने की थी, वो नंदा व्रत था। जी नंदा व्रत का मतलब होता है पूरे वर्ष भर उनकी उपासना करना। जी पंचमी, अष्टमी, एकादशी, उसके पश्चात जो है प्रदोष, चतुर्दशी
और अमावस्या पूर्णिमा इन दिनों में व्रत करके और माता भगवती का भगवान शिव का पूजन करना चाहिए जी। ये नंदा व्रत कहलाता है। पार्वती जी ने नंदा व्रत करी थी और उसकी वजह से भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए थे। और एक कहानी श्रावण के अलावा भादों में आपको सुनने को मिलेगी, हरतालिका तीज जी। जहाँ भगवान शिव ने पार्वती के साथ में संवाद करे और उसके पश्चात उन दोनों का विवाह हुआ। हरतालिका तीज के दिन पार्वती जो है शिव के दर्शन के लिए अनेकों जतन करती हैं। जी। तो जो कन्याएं अविवाहित हैं वो भगवान श्री शिव का पूजन करें, तो हरतालिका तीज का भी पूजन करें तो उनको उसका फल प्राप्त होता है। जी। भगवान शिव का पूजन आखिर करे कैसे, ये एक विधान। सबसे पहले पूजा की थाली कैसे तैयार करेंगे, तो पूजा की थाली में कुमकुम, जी। हल्दी नहीं लगेगी, कुमकुम, चावल यानी अक्षत, गुलाल और भोडर, पुष्प के फल, धतूरा, बिल्व पत्र, समी पत्र और थोड़ी सी भांग की सूखी पत्ती, ये सब रख के भगवान श्री शिव का अभिषेक करें। अभिषेक पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार 3 विधि से पूजन होता है। जी। जो पूजन आपके परिवार की गौरवमयी परंपरा उसके अनुसार आपको करना चाहिए। जी। और करके भगवान शिव का बड़े प्रसन्नता के साथ श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। अभिषेक के बाद श्रृंगार के बाद फिर पूजन, फिर आरती और आरती करने के पश्चात फिर मंत्र का जाप करना चाहिए। जी। मंत्रों का जाप करने के पश्चात फिर प्रसाद वितरण करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ाते हैं जी। वो निर्माल्य होता है, ना वो खाया जाता है ना किसी को दिया जाता है, उसे ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है, तो निर्माल्य ना लें। जी। अगर हम बात करें पंडित जी, तो यूँ तो कहा जाता है कि भगवान को 1 लोटा जल ही चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर हम भोग की बात करें तो किस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाना चाहिए और कौन कौन से ऐसे पकवान हैं जो कि उससे भगवान को भोग लगा सकते हैं? भगवान को भोग लगाना चाहते हैं यदि आप, मालपुए का भोग, पुए का भोग, उसके अलावा नाना प्रकार के जितने भी अन्न हैं उनसे संबंधित भोग लगाया जा सकता है। भगवान श्री शिव जो है सबसे अधिक प्रसन्न होते जब उनको भांग का भोग लगाया जाता है, धतूरे का भोग लगाया जाता है। जी। तो जो श्रद्धा आपकी हो उसके अलावा आप भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव गोचर अगोचर दोनों में रहते हैं। जो भी भोग आप मन भाव से लगाते हैं वो उससे स्वीकार करते हैं। जी। नारियल है वो उनको चढ़ाएं। उसके अलावा मिठाई, लड्डू, पेड़े जैसे कहा जा सकता है वो चढ़ाएं। जी। और अनेक प्रकार के फल जितने प्रकार के आपके पास दृष्टि में पड़ जाए वो उन्हें चढ़ाएं, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। जी। वैसे तो देखा जाए तो कई सारे मंत्र हैं और आपने भी जिक्र किया कि बस ओम नमः शिवाय बोल दो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम आपसे उन तमाम मंत्रों का जिक्र करना चाहते हैं। वो कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय ओम। जी। ओम का संपुट कर देते हैं बाद में मंत्र के। जी। उससे जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव का महत्व जो है सिर्फ पंचाक्षर मंत्र से प्रतिपादित होता है। जी। करने के लिए फिर सहस्त्र नाम है, 1000 नाम शिव के लेके उनके पाठ करें, उससे भी फल की प्राप्ति होती है। लेकिन विशेष मंत्र जो है ओम नमः शिवाय ही है। जी। इसका पाठ करें, इससे लाभ होता है। जी। पंडित जी, कई सारे ऐसे भक्त रहते हैं जो कि सुबह ऑफिस में रहते हैं, कार्यालय में रहते हैं, फिर शाम को उनको समय मिल पाता है, तो क्या शाम के समय शिवलिंग का अभिषेक किया जा सकता है? शाम के समय पूजा की जा सकती है, ऐसा कुछ? देखिए, भगवान श्री शिव का जी। यदि मंदिरों में तो शाम को 4 बजे के बाद अभिषेक बंद कर दिया जाता है। जी। गृहस्थ में यदि आप हैं तो अभिषेक हो सकता है, आप करना चाहें तो। जी। रात्रिकालीन भी कर सकते हैं, लेकिन अभिषेक करके तुरंत अभिषेक पात्र हटा के उनका श्रृंगार करके पूजन करना जरूरी है। जी।
तो पूजन करना चाहिए, इसलिए शाम को अभिषेक किया जा सकता है। जी। कहा जाता है कि भगवान शिव के साथ ही साथ माँ पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है, तो किस प्रकार से पूजा अर्चना दोनों के साथ में की जा सकती है? क्योंकि शिवलिंग पर स्नान और जलाभिषेक और पंचामृत के साथ में जो जलाभिषेक होता है वो तो पता है, लेकिन माता पार्वती के साथ में किस प्रकार की अनोखी पूजा की जा सकती है? देखिए, माता पार्वती के साथ भगवान शिव की स्थापना यदि करते हैं आप, जी और शिवलिंग अलग है और माता की मूर्ति पृथक है एक ही मंदिर में, जी तो शिवलिंग के अभिषेक करके पूजन किया जाता है। माता का सामान्य जैसे पूजा करते हैं, जी पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार, उससे कर दें। जी अब दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो दोनों का अभिषेक कर दें जी और दोनों का समान तरीके से पूजन कर दें, और उसके बाद उनको प्रसाद आदि चढ़ा के आरती करें और प्रणाम करें। इससे आपको फल की प्राप्ति होती है। जी। वर्तमान समय में देखा जाए तो देश आधुनिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। कई सारे ऐसे युवा हैं जो कि अब भक्ति से और जो श्रद्धा उनके मन में होनी चाहिए उस प्रकार की नज़र नहीं आती है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, हम लोग ज्योतिष हैं और धर्म पे काम करते हैं, जी तो हमने तो ये देखे कि जो युवा वर्ग है वो बहुत अधिक मात्रा में आध्यात्म की तरफ आ रहा है। जी अब पूजा पाठ करता है, मंदिरों में जाके आप देखें जी तो युवक और युवतियों की भीड़ मिलती है, जी तो युवक भी उसको बहुत बहुत धर्म के प्रति समर्पित हुआ है। पिछले कुछ सालों में धर्म की जागृति हुई है और उस जागृति के कारण जो है युवा वर्ग जो है वो पूजा की तरफ, पाठ की तरफ आया है। जी आपका कहना भी ठीक है, उसमें कुछ प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो नास्तिक सदैव रहे हैं, वो पूजा धर्म से दूर रहते हैं। बाकी लगभग सोचा जाए तो सब युवा जो है वो जागृतमय हैं जी और देवताओं की पूजा करते हैं, देवियों की पूजन करते हैं। यदि आपको इसके प्रमाण चाहिए किसी को, जी तो सोमवार के दिन शिवालय में, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में अब देखिए जी तो आप देखेंगे युवाओं की संख्या ज़्यादा मिलेगी बनिस्बत वयस्कों के। पंडित जी, अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं ये अपने जो पति है उनके लिए व्रत रखती है और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती है। ऐसे में अपने दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति के लिए और उसके साथ ही अपने पति की लंबी उम्र के लिए किस प्रकार से महिलाएं भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती हैं? देखिए, भगवान श्री शिव जी जन्म, मरण और परण के कारक है। जन्म नहीं होता हो किसी घर संतान का, जी वो शिव का लगातार पूजन करे, उसको संतति की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा परण, जी यदि विवाह नहीं हो रहा हो तो शिव का पूजन करे, विवाह हो जाता है। जी फिर इसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो उसके कारक शिव माने जाते हैं। तो जन्म, मरण और परण तीनों के कारण शिव हैं। जी रहा सवाल कि आपका प्रश्न, महिलाएं बहुत संख्या में, बहुतायत संख्या में भगवान श्री शिव को समर्पित होकर पूजन करती है और सदैव स्मरण रखती है, हृदय में स्थान देती हैं। जी होता क्या है कि बहुत कम लोग आपको ये बताएंगे कि जब श्रावण का मास आता है तब महिलाओं को 2 पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। जी जिनकी नई नई शादी होती है वो पहला श्रावण सोमवार का जो श्रावण का जो मंगलवार आता है पहला, उसमें मंगला गौरी का व्रत करें। मंगला गौरी का व्रत करने से उनका वैधव योग टल जाता है यदि है तो, और नहीं है तो भी सौभाग्य का फल देता है। जी इसी प्रकार से जिसके घर में दरिद्रता रहती हो, धन का अभाव बना रहता हो, तो उन घरों में महिलाओं या पुरुषों उनको स्वर्ण गौरी का पूजन करना चाहिए। जी वो तीसरे और चौथे मंगलवार को, पहले दूसरे में स्वर्ण गौरी, जी सॉरी मंगला गौरी, और तीसरे चौथे में स्वर्ण गौरी। इसी प्रकार से जिन महिलाओं का सप्तम भाव, दाम्पत्य का भाव, उसमें यदि पाप ग्रह बैठे हो या नकारात्मक ग्रह बैठे हो और उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती हो, जी तो उससे बचने के लिए महिलाओं को 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। जी 16 सोमवार का व्रत करके उसका उद्यापन करके समापन करें तो उससे विभिन्न प्रकार की आदि व्याधि जो घर में होती है वो समाप्त हो जाती है। जी ये उसका विशेष लक्षण है। 16 सोमवार के अलावा जो पुरुष है
वो श्रावण मास में पूरे एक मास भर एक वक्त एक समय का एकासना व्रत करके यदि उपासना करते जी तो उनको सारे फल प्राप्त होते, महिलाओं को भी होते हैं ऐसे। जी तो व्रत उपासना शिव की जो है कुंडली में व्याप्त ग्रह दोषों को नष्ट करती है। जी ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है इस भगवान शिव की, कि आप किसी भी तरह से उनसे पूजन कर लेंगे। यदि आपने धोखे से भी जल, आपके हाथ से जल छूट के भगवान शिव के शिवलिंग पे गिर जाए जी तो माना ये जाता है कि शिव ये मानते हैं कि मेरा अभिषेक हो गया। निष्पाप भाव, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, शिव है और सुंदर है, जी ये जिसके लक्षण है वो शिव है। और शिव जो है वो मानव संस्कृति ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पकार हैं। जी संसार का पहला शिल्पकार कोई है तो भगवान शिव है, जिनने 7 महाद्वीप और 7 समुंदर की स्थापना करे। जी उसके पश्चात अनेकों नदियों की स्थापना करे, यानी उनको आशीष दे के जागृत करे। जी और इस प्रकार से पूजन करने से, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर उनके पूजन के विधान बदलते हैं, लेकिन जो प्रमुख विधान है वो जो हमने आपको अभी बताए थे वो प्रमुख विधान है जो पूरे विश्व में माना जाता है। जी भगवान श्री शिव की पूजा करते समय ध्यान रखें नंदी की, जी कीर्ति मुख यानी सर्प की, और त्रिशूल चंद्रमा की पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन जब पूरा हो जाए तब बोलना चाहिए श्री गणेश कार्तिका पार्वती सहिताय श्री नमः शिवाय। जी इस मंत्र का पाठ करने से उनके पूरे परिवार का स्मरण हो जाता है जो शुभ और मंगलकारी होता है। जी बात करें तो कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए भी कई सारे अनुष्ठान करती है और कई लंबा समय बीत जाता है, परेशान रहती है। तो ऐसे में अगर हम ये सावन महीने की बात कर ली जाए, सोमवार की बात कर ली जाए, तो किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति के लिए पूजन किया जा सकता है? देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं जी तो भगवान श्री शिव के पूजन के साथ गोपाल मंत्र का पाठ करें जी और उसके बाद उसका यज्ञ यानी छोटा सा पूजन करा के हवन कराएं। जी ऐसा करने से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान शिव रक्षा करते हैं, आपके मनोरथ की जी। पूर्ति करते हैं। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। और जो हमारे तमाम जो दर्शक हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने जिस प्रकार से पूजन का और जो समय बताया और उसके साथ ही जो प्रक्रिया बताई उसे हमारे दर्शक पसंद करेंगे और साथ ही उसी प्रकार से पूजा अर्चना भी करेंगे और भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ में थे पंडित राजेश दुबे, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि इस बार जो सावन का जो पावन महीना है उसमें जो सोमवार आते हैं उसमें किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।